हेलो दोस्तों, मैं सुशील कुमार राठौर। आपको एस के राठौर चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको क्लास 10th के हिंदी के दोस्तों पहला चैप्टर जो है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इससे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों आप बिना स्किप किए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें ताकि आपको समझ में आए। तो चलते हैं दोस्तों, मैं आपको इसके प्रश्न और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर दोस्तों प्रश्न हमारा है, देखिएगा पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि श्रम विभाजन क्या है दोस्तों। श्रम विभाजन यहाँ पर देख लीजिएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या है, सी। क्या है ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं क्या है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है, यहाँ देख लीजिएगा, कह रहा है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यहां पर देख लीजिएगा बी है 14 अप्रैल 1891। चलिए आगे चलते हैं, इसी प्रकार देखेंगे दोस्तों तीसरा प्रश्न देखेंगे, सॉरी चौथा प्रश्न। यहाँ चौथा देख लीजिए क्या है, तो चौथा है दोस्तों हमारा डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में। किस राज्य में हुआ था दोस्तों, मध्य प्रदेश। अगला देखेंगे दोस्तों 5 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, तो यहाँ देखिए 5 नंबर है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिसंबर 1956 में। कितना में हुआ था, दिसंबर 1956। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न हम देखेंगे। छठा हमारा यहाँ पर दे दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के मुख्यतः कितने प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, 3 थे। कितने थे दोस्तों, 3। चलिए आगे देखेंगे 7 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, दलित वर्ग में। कितने वर्ग, कौन से वर्ग दोस्तों, दलित वर्ग। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, इसी प्रकार देखेंगे 8 नंबर प्रश्न, जातिवाद के पोषकों द्वारा श्रम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, जाति प्रथा का। जाति प्रथा हमारा राइट आंसर है। 9वां प्रश्न देखेंगे, जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अस्वाभाविक। क्या है दोस्तों, अस्वाभाविक हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर प्रश्न है, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन का आधार क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों सी, पैतृक पेशा। क्या है, पैतृक पेशा हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न। यहाँ पर देख लीजिएगा 11 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ललाई सिंह यादव। क्या है, ललाई सिंह यादव हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, जाति प्रथा मनुष्य के पेशे को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों 13 नंबर प्रश्न, विडंबना का अर्थ क्या है। तो विडंबना का अर्थ क्या है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उपहास। क्या है, उपहास, यही हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं 14 नंबर प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र कहाँ, ठीक है, सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है। तो सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, भाईचारा। क्या है, भाईचारा। अगला चलिए प्रश्न देखते हैं 15 नंबर,
कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर के प्रेरकों के क्या क्या नाम थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले। ये हमारा राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नामा नाम की पुस्तक कितने खंडों में प्रकाशित हो गई है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, 21 खंडों में। कितने खंडों में दोस्तों? 21। चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार देखेंगे 17 नंबर प्रश्न, कह रहा है 17 लाहौर का वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन बी, 1936 में। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन 18 नंबर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रचनात्मकता के प्रेरक व्यक्ति थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। क्या है? ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किन के प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बड़ौदा नरेश के। किसके? तो बड़ौदा नरेश, ऑप्शन नंबर सी राइट है। चलिए आगे देखेंगे। 20 नंबर प्रश्न दोस्तों, बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट है। चलिए आगे देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न, 21 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो दोस्तों हम आपको बार बार बताते हैं कि इस प्रत्येक क्वेश्चन पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन के नीचे आंसर भी दिया गया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आंसर भी देख सकते हैं, अन्यथा दोस्तों मैं आपको आंसर बोलकर भी हम बताते हैं। तो इसलिए कि दोस्तों कि आप सुनकर भी याद कर सकते हैं इसे और देखकर। अगर दोस्तों लिखना चाहते हैं तो इसको स्किप यानी कि इसको रोक के और लिख सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन क्या था? भीमराव अंबेडकर की रचना है। तो ऑप्शन आप देख रहे हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें दोस्तों इसका आंसर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, द राइट एंड फॉल ऑफ द हिंदू मीमेन। क्या है? बी मेन, है ना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ और किसके विभाजन का रूप लिए हुए है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कुशल व्यक्ति का विभाजन। कुशल व्यक्ति का विभाजन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। भारत की जाति प्रथा की विशेषता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। यही हमारा राइट है। चलिए आइए आगे देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न, जाति प्रथा स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, दिया गया है 25 नंबर प्रश्न, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट होगा। निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ विवशतावश करना, यही हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी 26 नंबर प्रश्न है, यहां पर देख लीजिएगा, कौन सी व्यवस्था मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना ही उसका पेशा निर्धारित कर देती है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, जाति व्यवस्था। क्या दोस्तों? जाति व्यवस्था हमारा राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है, आधुनिक मनु कहा गया है। आधुनिक मनु किसे कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न है हमारा, संचारित का शाब्दिक शब्दार्थ है। संचारित का शब्दार्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रवाहित। क्या है? ऑप्शन सी, प्रवाहित राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
29 नंबर प्रश्न, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, ये हमारा राइट हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भावना हो। ये हमारा राइट ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारक किसे मानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, जाति प्रथा को। किसको माना है दोस्तों? जाति प्रथा हमारा राइट आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महू मध्य प्रदेश। महू मध्य प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। इसी प्रकार 33 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर बहिष्कृत भारत का। बहिष्कृत भारत का यह हमारा राइट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। किनको जानते हैं? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसी प्रकार दोस्तों देखेंगे, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित किया हो चुकी है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी, 21 खंडों में। कितने खंडों में दोस्तों? 21 खंडों में हो चुका है। तो 36 नंबर प्रश्न देखेंगे, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है? तो ऑप्शन ए में हमारा है श्रम विभाजन। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर प्रश्न देखेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामजी सकपाल। क्या है? रामजी सकपाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो इसका आंसर होगा भीमाबाई। क्या है? ऑप्शन डी, भीमाबाई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 39 नंबर प्रश्न, भारत में कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब प्राप्त की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916 में। कितने में किए थे? 1916 में। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 40 नंबर प्रश्न देखेंगे, द कॉन्स्टेंस इन इंडिया वेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अंबेडकर की। किनकी है? भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए राइट है। 41 नंबर है, मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पत्रिका है। चलिए आगे देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक सभ्य समाज में कार्य कुशलता के लिए किसको आवश्यक माना गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, श्रम विभाजन को। किसको माना गया है? श्रम विभाजन को। चलिए आगे देखते हैं। 43 नंबर, जाति प्रथा भारत में क्यों एक प्रमुख कारण बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरोजगारी। क्या है दोस्तों? बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं। 44 नंबर प्रश्न है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विख्यात भाषण इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एनिहिलेशन ऑफ कॉन्स्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कॉन्स्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आगे आते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन सी, जाति प्रथा और श्रम विभाजन की। चलिए आगे आते हैं। 46 नंबर देखिएगा प्रश्न, श्रम विभाजन और जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
निबंध। क्या है? तो यह हमारा हो जाएगा राइट आंसर निबंध। चलिए आगे आते हैं 47 नंबर प्रश्न देखिएगा। सभ्य समाज श्रम विभाजन के लिए किसको आवश्यक मानता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कार्यकुशलता को। किसको मानता है दोस्तों? तो कार्यकुशलता, ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं 48 नंबर प्रश्न देखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर की। किनकी है? भीमराव अंबेडकर। चलिए आगे देखेंगे इसी प्रकार दोस्तों हम लोग प्रश्न। तो दोस्तों हम आप जानते हैं कि यह, तो दोस्तों इसमें केवल बस 48 जो है 48 क्वेश्चन था चैप्टर 1। क्या है दोस्तों? चैप्टर 1 से हमारा 48 क्वेश्चन लिया गया है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर, और इस वीडियो यानी कि चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरह के प्रत्येक नए वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।